ओके, आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। क्या नाम है? सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, कोई पैसा अगर किसी चीज में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, डोंट टॉक इच अदर, कोई पैसा हम लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं या किसी को पैसा देते हैं, और उसके बदले में जो पैसा हमने दिया होगा उस पैसे से ऊपर जो अमाउंट है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट ऐसे दो तरह का होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है? सिंपल इंटरेस्ट। तो जो अमाउंट किसी चीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है या किसी को दी जाती है, ठीक है, तो वैसे रुपया को हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें अक्सर आप देखोगे क्या होता है? प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट होता है। मान लीजिए कि किसी को प्रिंसिपल अमाउंट मैंने दिया है 500 रुपये दिए, कितने दिए? 500। या बैंक में हमने जो अमाउंट जमा किया उसको बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसको हमने जमा कर दिया 500 रुपये जमा किए। कितने रुपए जमा किया? 500 रुपीज हमने जमा किया। ठीक है, और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद बैंक हमको देती है, वो देती है इंटरेस्ट देती है। क्या देती है? इंटरेस्ट। बोले कि इंटरेस्ट दिया तो वो चाबी के लोग जाना नहीं चाहिए, वो मारेंगे। क्या दे दिया? 50 रुपया इंटरेस्ट दे दिया। इसी इंटरेस्ट को यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ऐसे बैंक में सिंपल इंटरेस्ट नहीं चलता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। लेकिन कहीं पर ऐसा सिचुएशन है कि भाई 500 रुपये दिए गए और 50 रुपये उस पर एडवांस अलग से दिया गया, यानी आपका अमाउंट जो बन जाता है, यानी आपने खर्च किए थे, इन्वेस्ट किए थे 500 रुपये, आपको मिल गया कितना? 500 मिले, और 50 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल गया। ये 550 हो गया। यहाँ पर इस रुपया को अमाउंट बोला जाता है। क्लियर हो गया? क्या बोला जाता है? अमाउंट बोला जाता है। अब इसमें सवाल आता है, क्वेश्चन हम आपके चैप्टर से एक सवाल लेते हैं। उस सवाल में बोल ये रहा है कि लिखा हुआ है कि क्या है? 3000 रुपये, कितना है? 3000 रुपये या 300 है। ओके, कोई भी अमाउंट हो सकता है। रुपीज लिखा हुआ है 300, क्या लिखा हुआ है? 300, और लिखा हुआ है एट आंसर 7% पर ईयर। तो आपको क्या इसमें मालूम करना है? फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट। 300 रुपये इन्वेस्ट किए गए, 7% उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट कितना हुआ? तो कैसे मालूम करेंगे? तो ऐसे मालूम करना चाहिए 7% ऑफ 300 रुपीज। 7% 300 रुपीज का कितना हुआ? आपने पहले भी ये परसेंटेज में पढ़ लिया, मैंने बताया था परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100, 100 में 7 रुपया, मतलब क्या? 100 में 7 रुपया। तो सिंपल से 700 7 रुपया 2121 रुपया इसमें मिलने वाला है उसको। कितना मिलने वाला है? 21 रुपया। लेकिन हाउ टू फाइंड, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप उसमें देख चुके होंगे कि 7 को हमने जब परसेंट में लिखा तो क्या करते हैं? 7/100 लिख देते हैं उसका। ठीक है, इसमें फ्रैक्शन में लिखेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 300 लिख दिया, ये 200 ऊपर नीचे का कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 3 जा 21। तो अमाउंट जो आपका इंटरेस्ट हुआ उसका रुपया कितना निकला? 21 रुपये निकला। कितना निकला? 21 रुपये निकला। तो सिंपली इसको हम लोग कर सकते हैं। अब एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या लिखा हुआ है कि 1000 रुपीज 1000 एट द रेट ऑफ 2 whole 1/2% पर ईयर। इसमें भी हमको क्या मालूम करना है? इंटरेस्ट मालूम करना। फाइंड इंटरेस्ट। चुप नहीं यार, काट पास है। इंटरेस्ट मालूम करना है। क्या मालूम करना है? इंटरेस्ट। पहले आप क्या लिखो? 2 whole 1/2% ऑफ 1000 का कितना होगा? तो क्या होगा? सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है, क्या करें? इसको इम्प्रॉपर बदलते हैं।
2 2 जा 4 यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं 4 और 5/2 हो गया। अब इसको जैसे परसेंट है तो परसेंट हमने बताया कि इसको फ्रैक्शन में लिखा तो नीचे क्या करो 100 कर दो, ठीक है। और मल्टीप्लाई और को मतलब मल्टीप्लाई और ऊपर 1000 लिख देते हैं मल्टीप्लाई। 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो गया। अब 2 से क्या कैंसिल करें तो 10 बचा हुआ है 2 5 10 तो 5 है 25 ये 25 से क्या हो गया रुपीस आपको क्या निकला इंटरेस्ट निकल गया 25 रुपीस इंटरेस्ट निकल गया। तो इस तरह से इसमें से सारे क्वेश्चन को आप जो है बहुत आसानी इजीली कर सकते हो। अब हम लोग इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो बी नंबर करके लिखा हुआ है। बी में क्या कहता है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। क्या है इसमें फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सवाल आपका क्या है, सवाल लिखता है वन में ये P लिखा हुआ है। P का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, P का मतलब क्या हो गया प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज 1500 ये प्रिंसिपल अमाउंट है। इसका 3 ईयर है 3 ईयर और लिखा हुआ है R लिखा हुआ है 4% PA पर एनम। ये जो परसेंट लिखा हुआ ना ये पर परसेंट है, हमको इतने परसेंट का क्या मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम लोग क्या फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट मालूम करना है इनटू आर इनटू कितने रुपए का 1500 3 साल कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो हम लोग क्या करें कि पहले साल के लिए निकालते हैं फिर दूसरे साल के लिए फिर तीसरे साल के लिए, ठीक है। तो इसका सिंपल तरीका होता है एक फार्मूला होता है, वैसे नहीं निकल के फार्मूला से निकालना तो बहुत इजी हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फार्मूला होता है P यानी प्रिंसिपल इनटू R इनटू T बाय 100 बाय 100। तो P कितना है इसमें 1500 रुपीस है। R कितना है 4% है। टाइम कितना है ये टाइम 3 इयर्स हो गया बाय 100 0000 कैंसिल कर लो, ठीक है। 15 4 जा 60 हो गया 63 जा 180 कितना हो गया 180। ये हमारा क्या निकला सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत इजी है, आप लोग अपने घर पे इसको ट्राई करोगे। एक क्वेश्चन मैं और बता देना चाहता हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 3 नंबर क्वेश्चन को देखो। अगर 3 नंबर ये ब्लॉक हम बनाते हैं, यहां पर 3 नंबर क्वेश्चन है बी का इसमें क्या क्या चीज लिखी हुई है वो लिखा हुआ है। P लिखा हुआ है आपका कितना P कितना लिखा हुआ है 1800 रुपीस। टाइम लिखा हुआ है इसमें T वो कितना लिखा हुआ है भाई 2 होल 1/2 ईयर y लिख देते हैं सिंपली। और R रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है वो 3.5%, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को देख के बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं कि भैया 3.5 है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो आप समझ चुके होंगे, याद हो चुका होगा P इनटू R इनटू T, यही होता है फार्मूला भाई। और y क्या लिखते हैं 100/100। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करके देखते हैं। P का वैल्यू कितना है 1800 रुपीस। T का वैल्यू कितना 2 2 जा 4 5/2 होगा 5/2 5/2, ठीक है। अब इसका 100 है, ये 100 हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 हो गया। टाइम कितना है भाई, टाइम हम लोग को मान लीजिए 3.5 लिख दिया। अब डेसिमल का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेसिमल को क्या है, डेसिमल हम लोग रिमूव कर लेते हैं। तो डेसिमल हम पढ़ चुके, डेसिमल रिमूव करें तो 1 और एक डिजिट है उसके बाद एक 0 लगा देंगे 10 हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डबल 0 यहां पर से कैंसिल कर देते हैं। 2 से क्या करें, 2 से क्या डिवाइड हो रहा है, ये कटेगा 2 9 जा 18, यहां पर करें 5 2 जा 10। अब 35 है, 35 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया
कितना 9 5 45 में 5 जगह 4 9 6 27 और 4 31 तो ये हो गया 315 बाई 2 5 बाई 2 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14 और 0.5 ये आपका क्या हो गया इंटरेस्ट निकल गया। क्या निकल गया सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। सिंपल इंटरेस्ट हमको 157 रुपया 50 पैसा मिलेगा। तो पैसा बोले कि बेटर है, यहाँ पर जीरो नहीं है तब भी आप जीरो लगा दो, देखने में वो अच्छा लगता है। इतना लिख के आप जीरो लगा दो, क्या कर दो जीरो लगा दो। ठीक है 7 दूनी 14। ठीक है कितना हो गया आपका इंटरेस्ट क्लियर है। तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इससे आप पूरा सॉल्व जो है चैप्टर कर सकते हो। आप लोग अपने घर में ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है उसको जरूर जो है कल डिस्कस कीजिए और अगर उससे ज्यादा इमरजेंसी लगती है तो आप हमको क्या करते हैं कॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि एज यू नो मैं हमेशा आपके लिए उपलब्ध हूँ। थैंक यू।